ये सब मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अब मुलाकात रोज़े महशर होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर की 15 तारीख़ को मैं यहाँ पे चिंचोली ताल्लुक़े के मकाम गढ़ीकेश्वर में उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल में एज़ असिस्टेंट मास्टर या जीपीटी ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट हुआ, ज्वाइन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स और साइंस टीचर इन उर्दू मीडियम बोल के। आप लोगों से मुखातिब होने का मेरा मकसद ये कि आज के दौर में जिस तरीक़े के हालात हैं, जॉब सिक्योर करना कितना मुश्किल है, ये आप लोगों को शायद पता है या नहीं है, मैं नहीं जानता। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो वाक़यात या जो हालात पेश आए और जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आ सका, इसके बारे में मेरा मन था कि मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूं, तो इसलिए मैं आपके सामने आया। तो कहना ये है कि जब मेरे जॉइनिंग की और मेरी पोस्टिंग की ख़बर कुछ लोगों को हुई, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपने ये कैसे किया, आपने एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, आपने टीईटी कैसे क्रैक किया, आपने जीपीएसटीआर का जो सीईटी एग्ज़ाम था वो कैसे क्रैक किया, और इस तरह की सारी चीज़ें लोगों ने मुझसे पूछी। असल शायद मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं होगा या शायद हो, पता नहीं, लेकिन जिस वक्त ये एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जैसे कि 2021 में मैं टीईटी क्वालिफ़ाई किया, उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ सीईटी के लिए, यानी जीपीएसटीआर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गया था। तो जो टीईटी भी मैंने लिखा, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था, स्कूल की ड्यूटी के बाद मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसके लिए सेपरेट कोचिंग ले सकूं। तो मैथ्स, साइंस, पेडागॉजी, उर्दू, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स का मिनजुमला वो जो टेस्ट था कर्नाटका टीईटी, वो कैसे मैंने क्रैक किया। तो मुझसे पूछा गया कि आपने एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मैंने ऐसी कोई इसकी तैयारी नहीं की। मैंने जो भी पिछले 5-6 साल में जो कुछ पढ़ाया मैथ्स और साइंस, मेरे पास वक्त नहीं था एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का, फिर भी जो कुछ मैंने पढ़ाया था उसी के बेसिस पे मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल। उसके बाद जब जीपीएसटीआर का एग्ज़ाम हुआ, तो आप सब लोग जानते हैं 2022 में जीपीएसटीआर का एग्ज़ाम हुआ, मई के महीने में। उन दिनों में ऐसा था कि 22 मई को एग्ज़ाम हुआ जीपीएसटीआर का, और उससे पहले मैं जिस स्कूल में काम करता था एज़ अ फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री टीचर, आप लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी कोशिश ये थी उस दौरान कि whenever I am standing in front of the board
एंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरी कोशिश ये थी कि आई शुड गिव यू वैल्यू फॉर द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग एंड फॉर द टाइम आई एम इन्वेस्टिंग। बस मैं अच्छा टीचर था या नहीं था ये मैं नहीं कह सकता, बट इतना है कि मैंने ऑनेस्टली ये कोशिश की कि जितना मुझे आता था स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट मैटर में, जितना मुझे आता था मैंने कोशिश की कि वो सब ईमानदारी से मैं जो है ना स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकूं, स्टूडेंट्स को जो है ना वो अच्छे से समझा सकूं, डिलीवर कर सकूं। और यही कोशिश उसके अलावा भी, स्कूल के अलावा भी मैं जहाँ पर पढ़ाता था उन सब जगहों पे मेरी कोशिश थी उस वक्त पे। 2022 की बात कर रहा हूँ, 2021-22 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे तो वहम गुमान में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, गवर्नमेंट की पोस्ट्स निकलेंगे और मैं ऐसे यहाँ तक पहुँच सकूँगा। बट खैर अल्लाह के फ़ज़ल से हो गया। असल में क्या हुआ था, उससे पहले मुझे एक और स्कूल में जॉब का ऑफ़र आया था, जो कि कुछ वजूहात की वजह से मैंने छोड़ दिया, पर्सनल रीज़न्स की वजह से। बट उसके बाद अचानक से जिस स्कूल में मैं 3 साल वर्क किया, उस स्कूल से अचानक मुझे रिलीव किया गया। उसकी वजह आप लोग सब जानते हैं क्या हो सकती है, मैनेजमेंट्स किस तरह से रिलीव करते हैं टीचर्स को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो उनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, so let's not get into that। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ऐसा हुआ कि उसके बाद 22 मई को एग्ज़ाम था, 21 और 22 मई को। और मेरी उम्मीद कम थी क्योंकि जनरल पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। जनरल पेपर 150 मार्क का था। फिर पेपर 2 यानी हमारा कोर सब्जेक्ट्स का पेपर मैथ्स और साइंस का था, 150 मार्क्स का। वो 3 घंटे का पेपर था, 50 मार्क का MCQ, 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर था। और फिर पेपर 3 जो है हमारा लैंग्वेज का था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि उर्दू का। अब उर्दू मैंने पढ़ी थी या सीखी थी 24 साल पहले, आज से 24 साल पहले 10th में मैंने उर्दू पढ़ी थी आखिरी। उसके बाद मैंने उर्दू एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, पर अल्लाह के फ़ज़ल से, बुज़ुर्गों की दुआओं से, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और बुज़ुर्गों की दुआओं से ये मरहले आसान हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था अगस्त में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आई कुड हैव क्रैक्ड इट। अलाउ किया गया और फिर फ़ाइनल लिस्ट आई मार्च में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। पोस्ट सिलेक्शन बाकी था, तो कुछ केसेस वगैरह इंटरनली कुछ कैंडिडेट्स के, कुछ सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स के केसेस वगैरह थे, जिसकी वजह से डिले होता गया। मार्च 2023 से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये सब सारी चीज़ें चलते रहे। हमारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है सो 4 तारीख़ को काउंसलिंग हुई, प्लेस सेलेक्ट हुई गढ़ीकेश्वर चिंचोली, और फिर जो है सो 15 नवंबर को मैं यहाँ पर आकर ज्वाइन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है, आप लोगों से ये सब शेयर करने का मतलब ये है कि कहाँ तो हम चले थे। 2003 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। इंजीनियरिंग होते होते जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बूम था 2003 में, उस वक्त से जब मैं इस पर आया, मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था 2007-08 के टाइम पे, उस वक्त तक
मार्केट रिसेशन हो चुका था, जिसकी वजह से जॉब्स अनसर्टन हो गए, और फिर हमने लेक्चररशिप की और बहुत सारे दूसरे जॉब्स किए। अनसेटलिंग सिचुएशन थी, लेकिन 2017 से मैं जो है ना टीचिंग फील्ड में आया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गिवन माय 100% टू एवरीथिंग। जो मैंने टीचिंग की, जो मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को, मैं ये सोचता था हमेशा पढ़ाते हुए कि अगर मैं स्टूडेंट्स की जगह होता, मुझे समझना होता किसी टॉपिक को, तो मैं कैसा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करता। तो मैं उस तरीक़े से स्टूडेंट्स की कमियों को, उनकी नब्ज़ को पहचान कर उस तरीक़े से उनको समझाने की कोशिश करता था। मैंने सोचा था जिस वक्त मेरा सिलेक्शन होगा, जिस वक्त मैं पोजीशन लूँगा, जिस वक्त मेरी पोस्टिंग होगी, उस वक्त मैं फ़लानों ने ऐसा किया, फ़लानों ने वैसा किया। इसके बाद मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उन सब के बारे में बात करूँगा, और फिर मैंने ऐसा सोचा था कि मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये गोल हासिल किया एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसा सोचा था जिस वक्त मेरी पोस्टिंग होगी मैं ये सब बात करूँगा, ऐसा दिल में ख़्याल था। मैं बता दूँगा कि किस किस ने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए, और किसने मुझे कैसे मेरा रास्ता मुश्किल किया था, और किस किस ने मुझे किस किस जगह पर कैसे तकलीफ़ दी थी, वो सब मैं बताऊँगा। पर जिस वक्त ये सब हो गया, पोस्टिंग हो गई, और जिस वक्त मैं यहाँ पर आकर ज्वाइन हुआ, अचानक मेरे दिल से वो सारा गुबार, सारा गम, सारी तकलीफ़ एकदम से गायब हो गई। वो सब कुछ एकदम से निकल गया। फिर मुझसे पूछा गया कि आपने ये कैसे किया एंड ऑल दैट। तो उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हकीकत में मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने जब एग्ज़ाम लिखा तो ऑनेस्टली लिखा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, जो कुछ मैंने पढ़ाया था वही चीज़ें, जो कुछ मैंने 5-6 साल से पढ़ाया था वही चीज़ें इम्तिहान में आए, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो। और उस एग्ज़ाम में मैंने अपना बेस्ट दिया। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, बुज़ुर्गों की दुआएं, और इसके साथ साथ वो बच्चों की दुआएं, वो मासूम बच्चों की दुआएं जिनको मैं पढ़ाता आया इतने सालों में। यकीनन उनकी दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं, मेरे वालिदैन की दुआएं, अल्लाह का फ़ज़ल जो मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये सब आपसे शेयर करने का मकसद ये था मेरा कि ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारना। सर्द गर्म चलते रहता ज़िंदगी में। इंसान हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखना, सब्र करना। जब कोई एडवर्स सिचुएशन आए तो इंसान सब्र करना, और एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को, किसी के जो है ना एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को या अपने सेट परसेप्शंस को किसी इंसान को जज करने का पैमाना मत बनाइए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात को समझेंगे। हर इंसान को अल्लाह ताला किसी न किसी खूबी के साथ पैदा किया है, और अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर खूबी रखा है। किसी भी इंसान को डिग्रेड करके नहीं सोचना चाहिए, ख़ुद को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, और किसी भी और इंसान को डिग्रेड करके आप उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहिए। अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर है वो करता है।
कोई और अपनी मेहनत पे नज़र रखनी चाहिए। मेहनत को अल्लाह ताला के हुजूर पेश करना, दुआ करना, कोशिश करना, और उसके बाद जो अल्लाह ताला दे उस पर राज़ी बरज़ा रहें। ये सब मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अब मुलाकात रोज़े महशर होगी। से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हुजूर की शिफात नसीब फ़रमाए, हुजूर का आशिक उम्मती बनाए। जो भी हमारी कोताहियाँ हैं उन्हें दरगुज़र फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे आने वाले मरहले क़ब्र और हशर के मरहले आसान फ़रमाए। बस ये दुआ है। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।